देखिएगा, पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे साधारण ब्याज की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में इसका हम प्रश्न करेंगे। तो देखिएगा भाई, चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। कहने का अर्थ ये हुआ, ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करता हूं तो ये ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। ये आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए हैं और 100 रुपए पर 10 रुपए क्या लगा है, ब्याज लगा है। तो 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगा। अगर मैं अगले वर्ष की बात करूंगा, अगर मैं नेक्स्ट वर्ष पे जाऊंगा, तो मैं 100 रुपए पर भी क्या लगूं, लूंगा ब्याज, और इस 10 रुपए पर भी क्या लूंगा, ब्याज। जैसे सपोज दैट इस 100 रुपए पर भी अगले वर्ष ब्याज लगेगा और 10 रुपए पर भी क्या लगेगा, ब्याज। तो यहाँ पर मान लीजिए ब्याज सपोज दैट जो भी लगा और यहाँ पर भी जो ब्याज लगा है, R% की दर से यहाँ भी ब्याज लगेगा और R% की दर से यहाँ भी ब्याज लगेगा। जैसे सपोज दैट यहाँ 10% था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10%। ये भी 10%। 100 का 10% 10 ही हो जाएगा, 10 का 10% 1 हो जाएगा। तो अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा, 11 रुपए लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो एक बताना, एक गणना तक दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक गणना गणना तक दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो मान क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का मान बढ़कर आएगा और साधारण ब्याज का मान क्या आएगा, बराबर रहता है। तो एक पॉइंट तो ये रहेगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप लोग क्या, एक गणना तक, एक गणना तक दोनों बराबर रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं, बराबर, बराबर रहते हैं। एक गणना तक दोनों बराबर रहते हैं। फिर हम बात करें, साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे आप बात करें एक ईयर का, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, फिर क्या आएगा, चौथे वर्ष का, फिर क्या आएगा, 5वें वर्ष का। आप हमेशा देखना, हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। कहीं ना कहीं क्या रहता है, बढ़ता रहता है। क्या बात क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अगले पॉइंट को हम ध्यान से समझते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। 100 रुपए पर अगर 10% की दर से ब्याज लगता है, तो एक वर्ष में क्या लगेगा, 10 रुपए ब्याज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 110। फिर मैं बात करूंगा तो 10 रुपए अगले वर्ष ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 120। तीसरे वर्ष की बात करूंगा तो क्या आएगा, 130। हम आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास मूलधन है, ये आपके पास एक वर्ष बाद, ये आपके पास 2 वर्ष बाद, और ये आपके पास 3 वर्ष बाद। ये कौन सा ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो यहाँ आप देखो 100 रुपए है, पहले वर्ष क्या लगेगा, 10%, तो 10 रुपए ब्याज लगेगा, क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, 110 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे 10 रुपए ब्याज लगेगा, तो 10 रुपए जैसे ब्याज लगते क्या हो जाएगा, 110। इस बार हम ध्यान से देखेंगे तो अगले वर्ष, अगर ये तो बात अपनी किसकी हो रही है, साधारण ब्याज की, और ये बात किसकी हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है। ये साधारण ब्याज की हो रही है। मेरे भाई यहाँ पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज, फिर यहाँ पर भी क्या लगेगा, ब्याज। तो आप आराम से समझ सकते, इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा। आप क्लियरली समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। इसका ब्याज 100 का 10% 10 होगा, हालांकि जबकि 10 का 10% 1 होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं डायरेक्टली 110 पर भी 10% निकालूंगा तो भी तो 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ब्याज 11 रुपए आएगा, यहाँ 10 ही होगा, यहाँ 10 ही होगा। यहाँ ब्याज कितना आया, 11, और कितने हो गए, 121। 121। तो यहाँ से एक बात और निकलकर सामने आई, क्या सर, पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष के लिए किसका काम करता है, मूलधन का काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपकी एक बात और आपको समझ में आई, सर क्या, पहले वर्ष का, पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है, पहले वर्ष का मिश्र धन, अमाउंट या मिश्र धन आप कह सकते हो इसको, है ना, अमाउंट या मिश्र धन। पहले वर्ष का जो मिश्र धन है, अगले वर्ष का, अगले वर्ष का मूलधन हो जाता है। अगले वर्ष का क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है।
देखो ये कैलकुलेशन करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि मूलधन हो जाएगा, नहीं, केवल आप इस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, दर परसेंट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये 100 का काम कर रहा होगा, नहीं, ये मूलधन का काम करेगा, किसके लिए बताओ, अगले वर्ष के लिए। इसका अर्थ क्या है, इस बात का मतलब ये है, अगर आपके पास एक वर्ष का मिश्र धन दिया जाए, दूसरे वर्ष का मिश्र धन दिया जाए, तो आप ब्याज की दर ज्ञात करते समय मिश्र धन को ही क्या मान लेंगे, मूलधन मान के प्रश्न को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। अब मैं वापस से 10% की बात कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, यहाँ पर भी 10% लगेगा, यहाँ पर भी 10% लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। क्यों ना मैं 121 पर ही 10% निकालूं, तो क्या 12.1 आएगा कि नहीं आएगा। 12.1 रुपए यहाँ क्या आया, ब्याज, बोलो क्या हो गया, 133.1, 133.1। तो आपने समझा कि सर पहले स्लॉट में साधारण ब्याज भी 10, चक्रवर्ती ब्याज भी 10, साधारण ब्याज भी 10, चक्रवर्ती ब्याज भी 10। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। दूसरे स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज कितना, 20, जबकि चक्रवर्ती ब्याज कितना बताओ, 21। बताओ, आप ये कह रहे हैं कि एक वर्ष में या पहली गणना में तो दोनों में कोई डिफरेंस आता नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ कह दिया, पहली गणना तक दोनों क्या रहते हैं, बराबर। चाहे पहले 6 माह से गणना हो, चाहे 3 माह से हो, चाहे 4 माह से हो, चाहे 8 माह से हो, क्या वार्षिक हो, है ना। यहाँ वार्षिक गणना हो रही है तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर। अगर कई बार हम ऐसा कहते हैं कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ऐसा कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा जरूर कह सकते हैं कि पहले वर्ष पहली गणना तक दोनों क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि वर्ष का बात कर रहे हो, अगर गणना 6 महीने से करने लगे तो 6 महीने का ही बराबर होगा, एक वर्ष का बराबर नहीं होगा ना। अगर गणना 3 महीने से कर रहे हो तो 3 महीने का ही होगा, पूरे 12 महीने का नहीं हो सकता ना। इसलिए एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तभी बराबर होता है जब गणना क्या हो, वार्षिक हो। वार्षिक नहीं होती है तो आपके पास 6 महीने से गणना हो रही है तो 6 महीने का बराबर होगा, 3 महीने की गणना हो रही है तो 3 महीने से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी। चलिए, यहाँ आप देखो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 30 रुपए, जबकि यहाँ 3 वर्ष का क्या हो जाएगा बताओ, 33.1। आपने देखा कि हर एक स्लॉट में मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बोलो क्लियर है कि बात है। तो ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बोलो क्लियर है बात यहाँ से, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन में और मिश्र धन में एक रिलेशन होता है। मूलधन और मिश्र धन जितना गुना होता है, हमेशा ही उतना ही गुना आगे भी होगा। कैसे, जैसे में एक साल में मूलधन मिश्र धन दुगना हो रहा है, तो अगले साल में भी मिश्र धन क्या होगा, दुगना। जैसे यहाँ आप देखना, समझने की कोशिश करना, क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। बताओ, ये 100 से क्या हो गया, 110, कितना गुना हुआ, 1.1 गुना। कितने वर्ष में हुआ भाई, एक वर्ष में 1.1 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर एक वर्ष में 1.1 गुना हो रहा है, तो आगे भी एक वर्ष में क्या होगा, 1.1 गुना ही होगा कि नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। इसको भी आप किससे गुणा करोगे, 1.1 से गुणा करोगे तो 121 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 11 इंटू 110 इंटू 1.1, जीरो से जीरो कट गया, 11 11 क्या हो गया, 121। ठीक इसी प्रकार से आगे भी कितना गुना होगा, 1.1 गुना ही होगा। बटा में आ गया 10, 121 को 11 से गुणा करने पर क्या 1331 आएगा क्या, और बटा में जीरो आ गया तो क्या आ गया 13, 133 पॉइंट क्या आ गया, 1। कहने का अर्थ ये हुआ, चक्रवर्ती ब्याज एक वर्ष में जितना गुना होगा आगे भी उतना ही गुना। चक्रवर्ती ब्याज शुरू में 2 वर्षों में जितना गुना होगा, आगे वाले 2 वर्षों में भी क्या होगा, उतना ही गुना। आगे अगर शुरू वाले 5 वर्षों में 2 गुना है तो आगे वाले 5 वर्षों में भी क्या होगा, 2 गुना होगा। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से तो आपको समझ में आया, पहले वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। क्या हो जाता है, मूलधन। इसका अर्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते समय आपको क्या मान लेना है, मिश्र धन को मूलधन मानकर आप क्या कर लोगे, प्रश्न को सोल्व कर लोगे। सही है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, एक गणना तक दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये एन वर्षों में क्या होता है, एन वर्षों में क्या हो जाता है, मान लो एन गुना हो जाता है, एन गुना हो जाता है। बड़े ध्यान से समझना, एन वर्षों में एन गुना हो जाता है, हो जाता है, तो आगे भी क्या होगा,
आगे भी n वर्षों में क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। आगे भी n वर्षों में n गुना क्या है, हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे भी n वर्षों में ये क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। क्लियर है यहाँ से? एक बात और है सर, दर जो होती है वो आपके पास क्या होगी, या तो दर क्या होगी, अर्धवार्षिक होगी। बोलो क्या होगी, अर्धवार्षिक। या तो दर क्या होगी, अर्धवार्षिक होगी, ध्यान से समझना। या दर क्या होगी, त्रैमासिक होगी। सर क्या होगी, त्रैमासिक होगी। या दर क्या होगी, चतुर्थ मासिक होगी। चतुर्थ मासिक होगी, ठीक है। या दर क्या होगी, चतुर्थ मासिक होगी। अगर अर्धवार्षिक होता है तो दर और समय को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दर को तो क्या कर दोगे बताओ, आधा, और समय को किससे गुणा कर दोगे, 2 से। चतुर्थ मासिक का मतलब होता है कि ब्याज की गणना हर, त्रैमासिक का मतलब होता है ब्याज की गणना हर 3 महीने से होगी कि नहीं होगी। 3 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 4। तो आप दर में किसका भाग दे दोगे, 4 का, और यहाँ पे समय को किससे गुणा करोगे, 4 से। चतुर्थ मासिक का मतलब क्या होता है, हर 4 महीने से लगेगा। हर 4 महीने से लगेगा। तो 4 4 महीने के कितने स्लॉट होते हैं 12 महीने में, 3। तो आप कहेंगे आर में किसका भाग दे दोगे, 3 का। 3 का भाग दे दोगे और 3 से क्या कर दोगे, गुणा। समझ पाए हो क्या? आप इनको वार्षिक देखेंगे, 12 महीने के अकॉर्डिंग देखेंगे। 12 महीने के जितने स्लॉट होंगे उसका ही क्या देंगे, भाग, उससे ही क्या करेंगे, गुणा। जैसे सपोज दैट 12 महीने, अर्धवार्षिक की बात करें तो कितने स्लॉट होते हैं, 2। त्रैमासिक की बात करें तो कितने स्लॉट होते हैं, 4। चतुर्थ मासिक की बात करें तो कितने स्लॉट होते हैं, 3। भाई 4 महीने को तो 4 × 3 = 12। 3 महीने तो 3 × 4 = 12। अगर 6 महीने तो 6 × 2 = 12। बोलो हाँ या ना? जितना ये मल्टीपल है उसी प्रकार से हम भाग और क्या देते हैं, गुणा देते हैं। ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। क्लियर है क्या यहाँ से? क्या ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, मिश्रधन बराबर क्या होगा, P × 1 + R/100 क्या हो गया, T। मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखो, P इंटू रूट इंटू, है ना, कोष्टक में क्या आएगा, 1 + R/100 क्या आ जाएगा, T। T यहाँ किसको बताता है, समय को। याद रखना P यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मूलधन का काम कर रहा है मेरे भाई। किसका काम कर रहा है, मूलधन का काम कर रहा है। ठीक है। R यहाँ पे किसका काम कर रहा है, दर का काम कर रहा है। आर यहाँ पे दर का काम कर रहा है। टी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, समय का काम कर रहा है मेरे भाई। किसका काम कर रहा है, समय का काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से? पी जो है वो मूलधन का काम कर रहा है, आर हमेशा, आर जो है वो दर का काम कर रहा है, वो टी किसका काम कर रहा है, समय का कार्य कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। पहला ही हम स्लॉट क्या पढ़ते हैं, सीआई ज्ञात करना, कि सीआई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली टाइप हम पढ़ेंगे सीआई कैसे ज्ञात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीआई ज्ञात करना। बोलो क्या करेंगे, सीआई ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, सीआई ज्ञात करना है। इसमें मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन एक बार हम क्या ज्ञात कर पा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैंने लिखा मूलधन जो है मेरे पास, मूलधन 5,000 रुपए है। मूलधन क्या है, 5,000 रुपए। दर जो है वो है 10%। और जो समय आ रहा है मेरे भाई, वो आ रहा है मेरे पास कितना, 2 वर्ष। क्या आ रहा है, 2 वर्ष। तो आपको ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 टाइप इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्मी लेवल पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, गुणा पर आधारित प्रश्न, है ना। मल्टीप्लिकेशन पे बेस जो क्वेश्चन होगा वो कैसे करेंगे, गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हो आप। ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है दर कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, एक आपसे पूछा जा सकता है समय कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है। 3 बातें आपसे पूछी जाएगी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखो भाई, अब इसके जो जितने तरीके हैं वो सारे हम पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तो अपना फॉर्मूला है ना। बोलो पहला तो क्या है, अपना फॉर्मूला है। क्या कर सकते हो क्या? सारे लोग कहेंगे सर फॉर्मूले में मान रखेंगे क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या, है ना। फॉर्मूले में मान रखेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर।
देखो भाई, यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर्मूले में जैसे ही मान रखेंगे, आपके पास क्या है, ए बराबर, बोलो क्या है, पी इंटू 1 + r/, क्या है, 100 की पावर क्या आ गया बताओ, टी। यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, पी, ए बराबर, बोलो ए का, पी का मान कितना आ गया, 5000, पी का मान कितना आ गया 5000 इंटू एक का मान 1 हो जाएगा, आर का मान कितना है मेरे भाई 10, आर का मान कितना है 10, आर का मान 10 है, बटा में क्या आ गया 100, और टी का जो मान है मेरे भाई वो क्या है 2 है। क्या मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ क्या, मैंने फॉर्मूले में मान रखा 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखिएगा इसको सोल्व कर सकते हो क्या, यहाँ एक है, यहाँ प्लस है, यहाँ एक है, और यहाँ क्या है 10 है। आराम से सोल्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश कर लो क्या है, बोलो क्या आया 5000, क्या आया 5000 इंटू, बोलो क्या आया 1, 1 + 1 बटा क्या आ गया 10 की पावर क्या आ गई बताओ 2। देखो 10 से कम 10, 10 से एक क्या हो गया 11/10, 11/10 आएगा कि नहीं आएगा, और 11/10 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान से समझना, आपने जैसे इसको सोल्व किया क्या आया आपके सामने सर 5000, कितना आ रहा है 5000 इंटू 11/10, और इंटू क्या आ गया 11/10, 2 बार लिखा जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है क्या, 0 से 0 ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा है 50, यहाँ क्या बचा है 11, 11, क्या 11 को 11 से गुणा करने पर क्या आ जाता है मेरे भाई, 50 इंटू 11 क्या हो गया 121, 121 को किससे गुणा करोगे आप 50 से, 0 आ गया 5 आ गया, ठीक है 10 आ गया, 5 एकम 5 क्या आ गया 6। आप बताइए आपके पास जो पैसा मिला है वो क्या आया है 6050, क्या राइट आंसर 6050 ही हो जाएगा क्या। तो भाई ध्यान देना, 6050 आया वो क्या आया है, अमाउंट आया है, मिश्रधन आया है, हमें पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। तो आप एक बात बताओ, मैं मूलधन मिश्रधन में से मूलधन घटाऊंगा तो ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, मिश्रधन मेरा कितना है 6050, और मूलधन कितना है 5000, 6050 में से 5000 चला गया, बोलो 1050 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज जो आएगा आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मान आएगा वो भाई मेरे भाई क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मान आएगा वो आएगा 6050 में से क्या घटा दोगे 5000, जैसे आप 5000 घटा दोगे क्या आ जाएगा बताओ 1050, 1050 आपका क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं इसमें आपसे मिश्रधन पूछना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 6050, मिश्रधन का जो मान है वो कितना हो जाएगा 6050, चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1050। ये तो अपना फॉर्मूला बेस्ड तरीका था जिसपे हम फॉर्मूले की सहायता से सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर और क्या तरीके हो सकते हैं जो सवाल को क्या करें, सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा देखो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है भाई, समझने की कोशिश करना, क्या 10% का मान 1/10 होता है क्या, सारे लोग ध्यान देना, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। इस बात का अर्थ यही होगा कि अगर आप किसी को उधार दोगे, 10 रुपए उधार दोगे तो अगला आपको क्या देगा 1 रुपया ब्याज देगा, तो अगला वापस कितना देगा 11, 1 रुपया उधार देगा तो अगला वापस कितना देगा 11 रुपए आपको देगा। कितनी बार लिखा जा रहा है बताओ, कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, 10 से 11 और 10 से क्या हो जाएगा 11, मेरे भाई क्या आ जाएगा बताओ 10 10 कितने हो गए 100, 11 11 क्या हो गए 121। मेरे दोस्त ये पी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, ये मूलधन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। बताइए ब्याज कितना मिला 21 रुपए, किसका मान है बताओ चक्रवर्ती ब्याज का मान, ये जो 21 रुपए है वो किसका मान है चक्रवर्ती ब्याज का मान है। अब देखो ध्यान से, या तो मूलधन का मान मूलधन के बराबर, या तो अब देखेंगे कि प्रिंसिपल कितना गुणा है, या हम देखेंगे मिश्रधन कितना गुणा है, या हम देखेंगे ब्याज कितना गुणा है। तो सवाल में देखो मूलधन कितना दिया हुआ था 5000, यही तो सवाल था जिसको सोल्व करे थे, मूलधन कितना है 5000। अब आप ये कह सकते हैं सर मूलधन 100 है और मूलधन कितना है 5000, तो आपको अच्छे से पता है, क्या सर पता है 100 का मान किसके बराबर आएगा 5000 के बराबर, जितना गुणा मूलधन होगा उतना गुणा ही क्या होगा ब्याज और मिश्रधन होगा कि नहीं होगा, जितना गुणा क्या होगा, ध्यान देना इस बात का, जितना गुणा मूलधन होगा उतना गुणा ही क्या होगा ब्याज और मिश्रधन होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है।
तो आपने देखा सर ये 100 है और ये क्या है 5000 है, आसानी से समझ रहे हैं आराम से। ये 100 है और ये 5000 है, बोलो जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट। सर जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, कितना गुणा आ रहा है 50, 50 आ रहा है। ठीक है भाई, 50 आ रहा है। अब एक बात बताओ, आप लोग पूछा क्या सवाल में, ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो मैं सीआई लिख रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज को, इतनी बात तो सभी समझ पा रहे होंगे। 21 को किससे गुणा करोगे, 50 से। 21 को अगर मेरे भाई मेरे दोस्त 50 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो, और क्या आया 1050। क्या 1050 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1050 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका आप कहेंगे 1000 क्या आ जाएगा 50। कर सकते हो, मूलधन दिया जा सकता है, मिश्रधन दिया जा सकता है और ब्याज आपको दिया जा सकता है। तीनों में से कोई एक बात देकर आपसे क्या पूछेगा, कोई दूसरी अन्य दो बातें आपसे पूछ लेगा। कर सकते हो सर, इतनी बात तो क्लियर है। हम इसके चार तरीके पढ़ने वाले हैं ब्याज याद करने के, फिर सफिशिएंट जो तरीका है इनमें से कोई भी एक तरीका उठाकर हम सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, अगला इसका जो मेथड है, थर्ड मेथड आप इसे कह सकते हो, जिसे हम ट्री मेथड भी कह सकते हैं, कि हम इस सवाल को इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। आप कह रहे 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10। क्या होगी, 1/10। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/10, 1/10। अगर 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। बोलो, 2 वर्ष है तो हम स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर रहे होंगे। हमें पता है 1/10, ब्याज कितने वर्ष का ज्ञात करना है, 2 वर्ष का, 2 ईयर का ज्ञात करना है, 2 वर्ष का ज्ञात करना है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर क्या आ गया, 100। मैंने मान लिया कि हर एक वर्ष में 1/10वां भाग ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अगर 10% की वैल्यू 1/10 है तो आप ये बात को मानते हैं कि हर एक वर्ष में 1/10वां भाग क्या लगेगा, ब्याज। मैंने इसको क्या मान लिया है, मूलधन। जैसे मैं इसको मूलधन मानता हूं तो मुझे इस बात का अच्छे से पता चल गया, 100 का 1/10 कितना होगा, आराम से देखना। 100 इंटू 1 बटा क्या है, 10। ध्यान से समझना, मैं एक एक बात आपको सिंपल करके बता भी रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। 100 का 1/10 क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आ गया, बोलो क्या आया, 10। क्या आया, 10। क्लियर है क्या बात यहाँ से। आप करें 100 का 1/10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 आया, पहले वर्ष ब्याज 10 है तो अगले वर्ष भी ब्याज क्या लगेगा, 10 रुपए लगेगा। तो एक बात बताओ, हर एक वर्ष में ब्याज समान होता है, इस बात का मतलब यही होता है कि साधारण ब्याज को डिनोट कर रहा है। 1/10 10 आ गया, 1/10 10 आ गए, पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज, क्या दोनों ही बराबर आ रहा है क्या, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, साधारण ब्याज को डिनोट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है। कौन सी कहानी को समझा रहे हैं, साधारण ब्याज की कहानी को बता रहा है। क्लियर है मेरे भाई। अब ध्यान देना, क्या इससे पहले कोई ब्याज नजर आ रहा है क्या। जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था तो आपने ये कहा था सर कि ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज क्या लगता है, अगर अप्लाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मेरे भाई, ये 10 और ये क्या है 10, इस पर दोबारा से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 10 का 1/10 क्या एक हो जाएगा क्या, 10 का 1/10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक हो जाएगा। 1/10 निकालेंगे, सॉरी इसका 1/10 निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका भाई 1 बटा क्या निकालेंगे, 10। तो 10 का 1/10 निकालेंगे, क्या एक आएगा कि नहीं आएगा, एक आ गया। तो एक बात बताओ, यहां से आप सारे बातें समझ पाए, ये कौन से वर्ष का ब्याज है बताओ, पहले वर्ष का ब्याज। ये कौन से वर्ष का ब्याज है बताओ, पहले वर्ष का ब्याज। बड़े ध्यान से समझना सर, ये जो ब्याज है वो पहले वर्ष का ब्याज, ये जो ब्याज है वो कौन से वर्ष का है, पहले वर्ष का, और ये जो ब्याज है वो कौन से वर्ष का है, दूसरे वर्ष का। बोलो क्लियर यहाँ से, कंप्लीटली 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, फटाफट बताइए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप डिटेल में भी देख सकते हो। बोलो, मैंने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो ध्यान से, 2 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज। क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज बता सकते हो आप। देखो इसमें आपसे पूछा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कौन सा ब्याज पूछा है बताओ, साधारण ब्याज। क्या साधारण ब्याज बता सकते हो मेरे भाई। ऐसा ही का मतलब साधारण ब्याज होता है, पहले वर्ष भी 10 रुपए, अगले वर्ष भी 10 रुपए, क्या 20 रुपए हो जाएगा क्या? बोलो क्या हो जाएगा, 20 रुपए। अगर मैं यहाँ बात करूँ 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज को क्या सीआई से डिनोट करते हैं क्या, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब कितना हो गया बताओ, 21 रुपए। 10 10 20 क्या हो गया, 21। क्या बात क्लियर है यहाँ से, 10 10 20 क्या हो गया, 21।
ठीक है। अब मैं बात करूं 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर, 2 वर्ष का बोलो क्या पूछा है, सीआई और एसआई का अंतर, है ना। 2 वर्ष का कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं बताओ मेरे भाई, सीआई व एसआई का अंतर। 2 वर्ष का बोलो सीआई व एसआई का अंतर, तो आपको खुद को नजर आ रहा है सीआई व एसआई का अंतर 1 रुपया होगा कि नहीं होगा, बोलो। एसआई व सीआई का अंतर कितने रुपए है सर, 1 रुपये। या यहां से देख सकते हो एसआई 20, सीआई 21, दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। या आज के बाद हमेशा याद रखना, इस मेथड से आप सवाल करने जा रहे हो, डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, तो जो ये एक लाइन तो ये बन गई है ना। थ्योरेटिकल रूप में आप थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। एक लाइन तो आप ये कह सकते हो, एक तो इस साइड ऊपर की तरफ मान आएगा, और एक क्या आएगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो जो ब्याज पर ब्याज लगता है वो किसको डिनोट करता है, चक्रवर्ती ब्याज को डिनोट करता है। जो भी मान ब्याज को ब्याज पर ब्याज लगेगा वो क्या करेगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को डिनोट करेगा। और वही बात अगले वर्ष में जुड़कर क्या बनाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बनाएगा। अगर ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं करोगे तो ब्याज कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिक साधारण ब्याज ही होगा कि नहीं होगा। जो ब्याज पर ब्याज लगता है वही तो एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता चक्रवर्ती ब्याज में। बाकी तो साधारण ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं, लेकिन ब्याज पर ब्याज लगने के बाद जो मान बढ़कर आता है वही तो क्या कहलाता है, इनके बीच में डिफरेंस को डिनोट करता है। इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो बताओ दोनों में डिफरेंस ये एक ही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। ये 1 रुपये आएगा, वो क्या आएगा, एसआई व सीआई का क्या आएगा, अंतर। तो आप कहेंगे जो बाद में मान लिखा जाएगा, जो ब्याज पर ब्याज वाला मान होता है वो किसको बताता है, एसआई व सीआई के अंतर को बताता है। दोनों में अंतर कितने का मेरे भाई, 1 का। अब तीसरी बात मैं आपसे और पूछ लूंगा, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का कौन सा ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा है। तो ये तो पहले वर्ष का होगा कि नहीं होगा। पहले वर्ष का चाहे साधारण वर्ष ब्याज पूछे या चक्रवर्ती ब्याज पूछे, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये दूसरे वर्ष की बात करता है, देखो ये पहले वर्ष की बात है और ये क्या है बताओ, सेकेंड ईयर की बात है, दूसरे वर्ष की बात है। तो 10 और 11 हो जाएगा क्या, दूसरे वर्ष की बात करता हूं तो 10 रे कितना हो जाएगा, 11, 11 रुपए चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। कौन से वर्ष का बताओ, दूसरे वर्ष का। हालांकि इतनी बातें हमें याद यहाँ पे पता नहीं करनी थी, इस सवाल में केवल हमें क्या पूछना था बताओ, ब्याज पूछा गया था, केवल क्या पूछा गया था, ब्याज। क्या दिया हुआ था, मूलधन। मेरे भाई बताइए मूलधन कितना है, 100, और यहाँ मूलधन कितना है, 5000। 100 का मान 5000 के बराबर आया, कितना गुना आएगा, 50, 50 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस सवाल में अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो गुणा किससे करोगे, 21 से। साधारण ब्याज पूछा जाए तो 20 से। अगर दोनों का अंतर पूछा जाए तो 1 से। अगर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो किससे, 11 से। क्या 4 सवालों के आंसर दे सकते हो क्या आप, हाँ या ना। अभी हाल फिलहाल आपसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज है कितना, 21। 21 को किससे गुणा करोगे, 50 से। 50 को अगर आप 21 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1050, 1050, 1050 आ जाएगा, ठीक है क्या बताओ। 1000 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस बात को समझना, 1000 क्या आ जाएगा, 50। बोलो क्लियर है यहाँ से, इतनी बात क्लियर है क्या बताओ। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है कितना आ जाएगा, 1050। बोलो हाँ या ना। चलिए भाई अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार और अगर हम बात करें, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है, ये आपसे कह सकते हो, एक क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है, सक्सेस रेट होती है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या आता है, 100%। ये भी हमेशा 2 वर्ष के लिए किसको बताता है, सीआई को ही बताता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 5%, बोलो क्या है, 5%। तो एक बात बताओ, पहले वर्ष 5% लगा है तो दूसरे वर्ष भी क्या लगा होगा, 5। तो क्या लिखोगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 क्या हो गया, 25 बटा में क्या आ गया, 100। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं ध्यान से तो क्या आ जाएगा बताओ, 10.25। बोलो 10.25। अगर कहीं पर चक्रवर्ती ब्याज 5% लगा हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज क्या लगा हुआ है, 5%, तो उसका क्या निकाल दो आप, 10.25% निकाल दो। क्या चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा क्या। वैसे ही 6 देखो, 6 की बात करें तो बोलो क्या आएगा, 6 प्लस 6 6 क्या हो गया, 36, 36/100 क्या आ जाएगा बताओ, 12.36% आ जाएगा, 12.36%। 7% की बात करूं तो
7 + 7 क्या हो गया 49 बटा में क्या आ गया 100 परसेंटेज आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 14.49% आ जाएगा, है कि नहीं है। 8% की बात करूं तो मेरे साथ साथ बोलते जाइए, 8 प्लस क्या आ जाएगा 8 प्लस क्या आ गया 64 डिवाइड बाई क्या आ गया 100 परसेंटेज लगा देंगे यहाँ पे। तो मेरे भाई 8 8 क्या हो गया 16, 16 पॉइंट क्या आ गया 64%, 16 पॉइंट क्या आ गया 64, ठीक है क्या 16.64। अगर मैं 9% की बात करता हूं तो बोलो क्या आएगा 9 + 9 + 81 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100% आ रहा है, ठीक है भाई। तो किसको डिनोट कर रहा है 18.81% क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन का आंसर का मतलब ये हुआ अगर 9% की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है तो उसकी सीआई की रेट क्या हो जाएगी 18 पॉइंट। ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है सिंपल, और ये क्या है सीआई, ये सिंपल और ये सीआई। कहने का अर्थ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी है एसआई की, और ये किसकी है सीआई की। डायरेक्ट सीआई निकाल दो। ये अगर याद है तो इनका इतना परसेंट निकालते हैं आपके पास क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जैसे मैं 10% की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई क्या आ गया 100। अब आप बताओ ये 100 से 100 कटेगा तो एक आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 रे 20 कितना हो गया 21, 21% होगा कि नहीं होगा 21% होगा। अब यही आपका सवाल था, यहां से देखना आपका सवाल क्या था, अगले कंसेप्ट में यही पढ़ रहे थे। कितने हजार रुपए थे भाई 5,000 रुपए, दर कितनी थी 10%, समय क्या है 2 वर्ष, समय क्या है 2 वर्ष। क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है क्या आपको, बोलो क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मेरे भाई जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 10% की ब्याज की दर 21% हो जाएगी क्या। देखो यहाँ से 10% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% अगर आपके पास सिंपल है, 10% आपके पास साधारण ब्याज है तो उसकी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की 21 होगी कि नहीं होगी। 5,000 का क्या निकाल दो 21% निकाल दो आंसर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। एकदम आसान तरीका है, 5,000 इंटू क्या आ गया बताओ 21 बटा में क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 21 5 क्या हो गया 105, क्या मेरे भाई 1,050, बोलो क्या हो जाएगा 1,050। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है आपको, 1,050 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने कितने तरीके से ब्याज निकालना सीखा है 4 तरीके से। एक तरीका तो ये सक्सेसिव वाला हो गया, एक ट्रिप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक आप ये दोबारा से सक्सेसिव कर रहे हैं ना, है ना, जैसे कमी वर्दी वाला परसेंटेज में हमने पढ़ा था वो सेम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक अपना फॉर्मूला था, फॉर्मूले के आधार पर भी आप प्रश्न क्या कर सकते थे सोल्व कर सकते थे। हमने क्या ज्ञात करना सीखा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। तो आप देखिएगा दोनों तीनों चारों तरीके से, ये बेसिक प्रश्न के लिए तो कोई सा भी लगाइए। अगर आपको सबसे आसान तरीके से जाना है तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन थोड़ी जरूर टफ होगी लेकिन सवाल आसानी से बन जाएगा। और ये तब आसान होता है जब आपके पास आप वहाँ पे इकाई के अंक से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट से सोल्व करोगे तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा कि आप 1 2 3 4 5 सेकंड में इस सवाल को क्या कर पाएंगे सोल्व कर पाएंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। लेकिन देखो होता क्या है गणित सीखने के लिए आपको नंबर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होनी चाहिए, नंबर्स के साथ आपको गुणा जोड़ प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट कोई गणित के हार्ड नहीं होते, किसी भी टॉपिक के 5 7 10 कंसेप्ट होते हैं। उनको आप एक बार विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी एक बार पढ़ते ही समझ जाता है, कोई विद्यार्थी 2 बार पढ़ते ही समझ जाता है, कोई विद्यार्थी 3 बार पढ़ते ही समझ जाता है, ठीक है ना। और कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जिसके बार बार करने के बाद में भी चीजें उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको क्या नंबर ऑफ आपको बार बार क्या करनी चाहिए चीजों को देखनी चाहिए, है ना। फिर भी कुछ चीजें रह जाती है, फिर भी सर समझ नहीं आ रहा तो एक बार वो रटना स्टार्ट करे, कुछ बातों को रट ले कि ये बात फिक्स है एक बार के लिए, उससे वहां से वो स्टार्ट करेगा उनको जोड़कर तो चीजें वो भी क्लियर हो जाएगी, उसका जो कंसेप्ट उसने रटा है उसका भी एक टाइम बाद वापस से वो भी क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो नंबर्स के साथ आप जितना ज्यादा अटैचमेंट रहेंगे उतनी ही गणित आपकी क्या होगी आसान होगी। कई बार हमें लगता है कि कैलकुलेशन हम ना करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है क्या। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक वो सब्जेक्ट है जो आज के कंपटीशन में आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा सिलेक्शन किसी अच्छी मान लो या किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा करना है तो गणित तो आपको चाहिए ही चाहिए।
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इस बात को बहुत भली भांति जानते हो कि आज के जो वनडे एग्जाम्स है उसमें मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है। जिस विद्यार्थी की गणित अच्छी रहती है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली भी अच्छी हो जाती है, और रीजनिंग सबकी अच्छी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। गेम आता है, जैसे मान लो 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो वहां 20 तक तो हर एक कोई पहुंच रहा है, 20 18 19 20 18 19 20। अब फिर वहां पे दिक्कत क्या होती है, जिनका मैथ अच्छा होता है वो आराम से बट्टे में से बट्टे रीजनिंग में भी ले आता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मैथ और रीजनिंग अच्छी हो जाती है, जीके वगैरह आप पढ़ते हो तो आप मानकर चलिए कि आपकी संभावनाएं जो है वो बहुत प्रबल लेवल पर बढ़ जाती है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि साथ साथ जीके वगैरह भी आप इतने कमजोर नहीं हो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन की जो संभावनाएं होंगी वो बढ़ जाती है। और देखो आज का कंपटीशन इतना टफ हो गया है, इतना टफ हो गया है कि सिलेक्शन लेना एक बड़ी चुनौती हो गया है। आप इतना देखिएगा, आपने देखा होगा कि सब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर ऐसा कोई नहीं है, इतने गांव में लाइब्रेरियां हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन अपने चरम सीमा पे है। तो उसके लिए आपको अथाक मेहनत करनी पड़ेगी। करने का अर्थ ये है आपको हर एक टाइम पे याद होना चाहिए, हर एक टाइम पे उठते बैठते हर एक मोमेंट पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि टफ है, इतना आसान भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, जितना हम करें मेहनत करेंगे तो जरूर वो चीजें सारी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो पढ़ रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज हमने ज्ञात करने के 4 तरीके मैंने आपको अभी भी समझाए हैं, कैसे कैसे हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस बात को आप समझें, देखें, आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी। और एग्जाम्पल करते हैं, 5-7 एग्जाम्पल हम इसके करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। तो देखो भाई, समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। मैंने कहा 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए इसको उधार दिया है, किस दर पे, 10% की दर से उधार दिया है। और कितने वर्ष के लिए उधार दिया है, 2 वर्ष के लिए इसको उधार दिया गया है। कितने वर्ष के लिए उधार दिया गया है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा, वो आपको बताना है कितना होगा। एक बार के लिए मैं समझा दे रहा हूं कि सवाल को हमें बनाना कैसे है। 5-4 सवाल हम सेम टाइप के करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए कि ब्याज ज्ञात कैसे किया जाता है। क्या सर ने 4 तरीके बताए थे इसको, हाँ है ना। 4 तरीके हमने पढ़े थे, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। और आप कह रहे हैं लगातार कमी वृद्धि वाले सवाल से भी आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, सबको पता है 10% की वैल्यू क्या होती है। जिसको भाई नहीं पता, पता होना चाहिए 10% का मान क्या होता है, 1/10, है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/। एक बार समझा देता हूँ, 10%, परसेंटेज उठाने के लिए बट्टा में क्या लगाते हैं, 100। प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लगाते हैं। बताओ क्या आ जाएगा, 1/10। चलो भाई, 10 से अगर आपको किसी को उधार दिया है तो 10 से क्या हो जाएगा, 11। 1 वर्ष की बात है या 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की होगी तो कितने टाइम लिखेंगे, 2 बार। 3 वर्ष की होगी तो 3 बार। 2 ही वर्ष की बात है, 10 से क्या हो जाएगा, 11। 10 से क्या हो गया, 11। 10 को 10 से गुणा किया, 100, 11 11 121। तो बात समझ में आई सर, 21 रुपए तो क्या मिलेगा, ब्याज, है ना। ये आपका क्या होगा, मूलधन, और ये आपका मिश्रधन। ठीक है क्या, देखो मूलधन, मिश्रधन और क्या आ गया आपके पास, ब्याज आ गया। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग। अगर प्रश्न में कौन, देखो आपको पता चला मूलधन यहाँ पे कितना है, 100 है, और वहां पे मूलधन कितना है, 10,000। क्या 100 का मान 10,000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। कितना गुणा आया, 100 गुणा। 100 को किससे गुणा कर दोगे मेरे भाई, 100 को किससे गुणा कर दोगे, 21 से। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, 100 को अगर आप 21 से गुणा करेंगे, 21 इंटू 100 बराबर क्या आ गया, 2100। 2100 आपका क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। 2100 सर हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज आ गया है, ये ही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है क्या, कर लोगे ऐसा, ठीक है। एक सवाल आपको करना है, देखिए एक बार फटाफट। आपसे कह रहा है 2500 रुपए हैं और दर है 20% और समय है 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो।
1100। देखो भाई 2500 रुपये आ गया, दर कितनी आ गई 20%, और समय क्या आ गया 2 वर्ष आ गया। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा सर? सबसे पहले सर हमें पता होना चाहिए कि जो ब्याज आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। बोलो क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। 1/5 सबको पता है। 5 रुपए आप किसी को उधार दोगे तो 6, 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से ही 6 हो जाएगा। 5 5 कितने हो गए? 25। और 6 6 क्या हो गए? 36। ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 11। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? और ये किसका काम करेगा? चक्रवृद्धि ब्याज का। सारे लोग बताओ क्या प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है क्या? मूलधन यहाँ पे कितना है? 25। और प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 2500। सारे लोग ध्यान दीजिएगा कितने मल्टीपल पर बैठा है? 100 गुणा। ये अगर 100 गुणा है तो आप बताइए क्या ब्याज भी 100 गुणा हो जाएगा क्या? तो जो चक्रवर्ती ब्याज आपका आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 11 × 100 बराबर क्या आ जाएगा? 1100। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं यहाँ से? तो 1100 आ जाएगा, और 1100 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कि 1100 ही आपके सवाल का बिल्कुल क्या हो जाएगा? आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ से? कोई डाउट किसी को? कर लोगे आप लोग? नेक्स्ट। आप लोग ध्यान देना कि मेरे पास जो पैसे हैं बड़े ध्यान से देखना। 4200 रुपये है, 4200 रुपये है, और जो दर है वो क्या है? 16 सही 2 बटा क्या है? 3%। समय क्या है? समय मेरे भाई एक बार के लिए कितना वर्ष है? 2 ही वर्ष है। आपसे पूछा गया है क्या? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है? एक 20 सेकंड का समय आप सोल्व करिए एक बार। और जो क्लास हमने डाल रखी है वो आप एक बार 2 बार 3 बार, जिसके नहीं समझ में आता है यूट्यूब पर सारी क्लासें हैं, आप दोबारा से देखा करो। ठीक है ना? जिन विद्यार्थियों का छूट गया है या आप कम समझ पा रहे हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन चीजों को आप एक बार के लिए देखा करो। देखते हो क्या? नहीं। इसका जो मान हो जाएगा वो कितना आएगा भाई? 1/, क्या हो जाएगा? 6। फटाफट देखिएगा, 6 से क्या हो गया? 7। और 6 से क्या हो गया? 7। 6 6 कितना आ गया? 36। और 7 7 क्या आ गया? 49। ये आपके पास मूलधन, और ये क्या है? मिश्र धन। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मूलधन और ये क्या है? मिश्र धन। बताइए ब्याज जो लगेगा वो कितने रुपए लगेगा? 13 रुपए। 13 रुपए यहाँ पे क्या लगेगा? ब्याज। मुझे आप अच्छे से जानते, इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो कि मूलधन का मान क्या होगा? मूलधन के बराबर। ये मूलधन 36 रुपए है, और वहां कितना है? 4200 रुपए है। तो 36 का मान किसके बराबर आ गया? 4200 के बराबर। आप देख रहे हैं सर प्रॉपरली भाग नहीं जा रहा है। 6 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। 6 का भाग कितनी बार गया? 700 बार। तो एक गुणा कितना आ गया बताओ? 3 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लिया, 350 डिवाइड बाई 3। यही आ रहा है। इसको आपने काटा 2 से 3 बार, 2 से काटा कितना आ गया? 350। आप अच्छे से जानते हो 350/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपर भाग नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, नहीं जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज? 350/3। 350/3 इंटू क्या आ गया? 13। गुणा करेंगे, बोलो क्या आया? 0। 13 5 क्या आ गया? 65। 6 बच गए। 13 कितने आ गए? 39। है ना? 39 और 6 कितने आ गए बताओ? 45 क्या आ गया? 3। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 4550 में क्या आ गया? 3। इसमें किसका भाग दे लोगे? 3 का। पॉइंट में आएगा मान। इसमें इसका भाग भी दे लोगे। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या? एक बार दोबारा देखो। आपने 350 क्या है? 3 है। 350 को 30 से किससे गुणा कर लिया? 13 से। बटा में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने बटा में 3 आ रहा था, इसको गुणा कर लिया, इसमें इसका क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। यही आपके राइट आंसर आ जाएगा। ये एक बार यहाँ तक भी आप देख सकते हो, कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो ये सही हो जाए। एक सवाल और देते हैं। आपसे कह रहा है 1800 रुपए, और जो दर है
वो 33 सही 1/क्या है 3%। समय 2 वर्ष है मेरे भाई। समय कितना है 2 वर्ष। आपसे पूछा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा, तो बड़े ध्यान से देखना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, इस सवाल में भी आपसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया है सर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान 1/क्या हो गया 3। अगर आप किसी को 3 रुपए उधार देते हैं तो अगला आपको कितना देगा 4। 3 देते हो अगला कितना देगा 4। बताओ 3 तिया कितना हो गया 9। 4 4 क्या हो गए 16। ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले 7। यही रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताइए प्रश्न में मूलधन दिया है या मिश्र धन दिया है या ब्याज दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर मूलधन दिया हुआ है। 9 का जो मान है वो किसके बराबर है 1800 के बराबर है। 9 यूनिट का मान 1800 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200। 1 यूनिट का मान 200 है तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे भाई 7 × 200 बराबर क्या आ जाएगा 1400। यही आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग कह देंगे 1400 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या, क्या ब्याज ज्ञात कर सकते हो इस तरीके से, आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हो। एक दो सवाल और करते हैं। अब की बार बोला गया है आपसे ध्यान देना भाई, जो दर है वो तो कितनी है 14 सही 2/क्या है 7%। समय है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। अब देखो चक्रवृद्धि जो ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे आपको दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वो दिया हुआ है सर 450 रुपए। 450 रुपए बताना है आपको मूलधन का मान क्या होगा सर। इसका मान पूछा गया है, मूलधन का मान पूछा गया है सर, जो मूलधन होगा वो कितना होगा। ठीक है क्या, दर का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब की बार जो सवाल में बात दे रहा है आपको बड़े ध्यान से समझना, इस बार सवाल में आपको मूलधन पूछा गया है और दिया क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो तरीका अपना वही रहेगा, दर आपके पास दी हुई है क्या, आप देखिएगा दर की फ्रैक्शन रेट क्या होती है ना। सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन रेट पे आएंगे तो सर फ्रैक्शन रेट क्या होती है बताइए इसकी। 1/क्या होती है 7। 1/क्या आ गया 7, वही तरीका 7 से क्या हो जाएगा 8, 7 से क्या हो जाएगा 8। आप मुझे बताइए 7 7 49 होता है क्या? 7 को 7 से गुणा किया बोलो क्या आया 49। 8 को 8 से गुणा किया 64। बोलो मेरे भाई ब्याज कितना मिला 15। अब देखो यहाँ पे समझना होगा आपको, अगर आपसे मूलधन देता तो आप किसके बराबर करते 49 के बराबर। अगर आपको मिश्रधन देता तो किसके बराबर करते 64 के बराबर। अगर हमारे पास ब्याज दिया हुआ है तो मान किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा, है ना। ब्याज दिया हुआ है तो वैल्यू किसके बराबर होगी 15 के बराबर। तो भाई फटाफट बताइए क्या 15 का मान 45 के बराबर 450 के बराबर होगा। 15 का मान किसके बराबर होगा 450 के बराबर। बोलिए कितना गुणा आया 30। 13 गुणा है ना, 30 गुणा आ रहा है। बताइए 30 गुणा आ रहा है ना। तो मूलधन किसका पूछा है आपसे, मूलधन पूछा गया है, किससे गुणा करो 49 × क्या आया 30। 1470 आ रहा है। 1470 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कर लोगे आप लोग। ये कहानी कितने वर्ष की थी बताओ 2 वर्ष की। अगर 3 वर्ष की होगी तो कितनी बार लिखोगे 3 बार। क्या सेम प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा। 4 वर्ष की होगी तो 4 बार, यही बात होगी, ऐसा ही लिखा जाएगा सर। 1 वर्ष की होगी तो 1 बार लिखेंगे, 2 वर्ष की होगी तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष की होगी तो क्या लिखेंगे 3 बार। क्या सभी को चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मिश्रधन निकालना आ जाएगा क्या। इसी सवाल में अगर मैं आपसे मिश्रधन पूछता तो भाई बताओ 64 से गुणा करते कि नहीं करते, हाँ या ना। अगर मैं मिश्रधन देता तो मान 64 के बराबर होता कि नहीं होता। ये बात तो आपके माइंड में अच्छे से अरेंज हो गई होगी। सर 3 डाटा है हमारे पास, एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। एक तो मूलधन है, एक क्या है ब्याज है, और एक क्या है मिश्रधन है। तीनों में से किसी एक का मान देकर किसी एक का मान आपसे क्या करेगा पूछेगा। तो बताओ प्रश्न का एक मल्टीपल जितना गुणा होगा क्या उतना ही गुणा हर एक मल्टीपल हो जाएगा क्या। आप यही तो समझ पा रहे, एक मल्टीपल जितना गुणा है उतना गुणा ही क्या हो जाएगा प्रश्न का हर एक मल्टीपल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बात है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, एक सवाल आप करना देखिए फटाक से, है ना। 10 सेकेंड का आपके साथ समय है, फटाफट आप सवाल को क्या करेंगे सोल्व कर।
2250 सभी कार है। चलिए देखिए, हम इस बात को मानते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है इसकी जो रेट ऑफ होगी वो कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 1/5। सभी को पता है 1/, क्या होती है, 5। 5 से 6, 5 से 6, ये वाला क्या हो जाएगा 25 और ये वाला 36। ब्याज कितना लगा 11। कैसे यार, समझ में आ रहे, ठीक है। देखो 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 6 को 6 से गुणा करने पर 36, ब्याज कितना मिला है 11 रुपये। 11 रुपये आपको क्या मिला है ब्याज, ठीक है क्या। अब भाई मेरे, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 999। यहाँ ब्याज कितना दिया है 11 और वहां क्या है 999, सॉरी 990 है ना, चाहिए 999 नहीं है 990, ये डाटा 900 क्या है 90। बोलो कितना गुणा आ रहा है 90 गुणा। आप जानते ही हैं क्या करना है, 90 से क्या कर दोगे गुणा, आसान सी बात है, 90 से क्या कर दो, आराम आराम से देखिएगा, गुणा करें। जैसे गुणा करेंगे 25 इंटू 9, 25 इंटू 90, देखो क्या आ जाएगा, 225 होता है क्या, ये सर 225 होता है, 2225, 2250, 2250 सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर। तो सर हमें कैसे भी दे दो, क्या हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। अब तक हम पूर्ण वर्ष समय में ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है ना भाई, आपसे कहे 1 वर्ष 6 माह का, 1 वर्ष 3 माह का, 1 वर्ष 4 माह का, 2 वर्ष 3 माह का, 2 वर्ष 4 माह का, 1 वर्ष 65 दिन का, 1 वर्ष 73 दिन का। जब हमारे पास 2 वर्ष से नहीं होगा, कहने का अर्थ है पूर्ण वर्ष से नहीं होगा, समय जो है वो पूर्ण वर्ष में नहीं है। अब पहले तो आप ये समझिए कि समय पूर्ण वर्ष में होना क्या होता है। कई बार कंफ्यूज ये भी रहता है कि सर पूर्ण वर्ष का क्या ही कह रहे हो आप लोग। पूर्ण वर्ष का मतलब होता है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो समय, है ना। एक समय ऐसे हो 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 12 दिन, इस प्रकार से हो। तो एक बात बताओ, समय के साथ अगर आप फ्रैक्शंस को डिनोट कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं सर वर्ष के साथ माह दिन आए, तो उस वाली कंडीशन में जो समय होगा वो किसको डिनोट करेगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समय जो है पूर्ण वर्ष नहीं होगा, सॉरी वर्ग नहीं कह सकते आप, पूर्ण वर्ष समय आपका जो है वो नहीं होगा। क्लियर। उस सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी इसमें आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब की बार हम देख पा रहे हैं कि समय आपके पास पूर्ण वर्ष नहीं हो तो सवाल को कैसे हम सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है क्या। देखना भाई, आपसे कह रहा है कि सर 5,000 रुपए है, कितने हजार रुपए है 5,000 रुपए, 10% की क्या दे रहे हो, दर से उधार दे रहे हो। मूलधन 5,000 रुपए है, दर क्या है 10% है, और समय जो आ रहा है आपके पास वो है 1 वर्ष और क्या है 6 माह। 1 वर्ष और क्या है 6 माह। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या, ठीक है भाई, आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आराम से देखना भाई कैसे हम सवाल को सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, एक बार चीजों को समझने की कोशिश करिए। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, समझ रहे हो। 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/10वां भाग है, इस पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 2 वर्ष 1 वर्ष 6 माह है, याद रखना जब भी समय पूर्ण वर्ष नहीं हो तो आगे वाले समय को, मतलब जितना समय है उसको पूर्ण वर्ष मान लोगे एक बार। 1 वर्ष 6 माह है तो पूर्ण वर्ष कितना होगा 2, 2 वर्ष कुछ है तो 3, 3 वर्ष कुछ है तो 4, 1 वर्ष और कुछ माह है कुछ दिन है तो हमें उसको पूर्ण वर्ष क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। क्या मानोगे मेरे भाई 2, समझ रहे हो, आया ना। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा से सुनना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 1 वर्ष और कुछ माह है, 1 वर्ष और कुछ दिन है, तो हमेशा और हमेशा पूर्ण वर्ष क्या मान लेंगे 2 वर्ष। कंप्लीटली हम क्या मान लेंगे 2 वर्ष मान लेंगे, ठीक है क्या। सर ऐसा क्यों करते हैं, अभी ये लॉजिक आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर। चलिए भाई, अब मैंने 2 वर्ष माना तो मैंने क्या समझाया था, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर लिखेंगे, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। पहले वर्ष भी ब्याज क्या लगेगा 10, और अगले वर्ष भी ब्याज क्या लगेगा 10, इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, बोलो क्या लगेगा 1। क्या बात समझ में आई, समझ में आई क्या, इतनी बात तो सर समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना ये वाला ध्यान से समझिएगा, ये क्या है पहले वर्ष का ब्याज, और ये क्या है दूसरे वर्ष का ब्याज। ये पहले वर्ष का ब्याज है और क्या है दूसरे वर्ष का ब्याज।
आप इतना तो समझ रहे हो ना, पहले वर्ष का तो हमें कंप्लीटली ब्याज चाहिए, लेकिन दूसरे वर्ष का हमें कंप्लीटली ब्याज नहीं चाहिए, हमें 6 माह का ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए। ये पूरे 12 महीने का ब्याज है कि नहीं है। हमें पूरे 12 महीने का ब्याज नहीं चाहिए, हमें केवल कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का ब्याज चाहिए। बोलो हाँ या ना। आप लोग अच्छे से समझना, ये पूरे 12 महीने का ब्याज है 11 रुपए। 11 रुपए पूरे किसका है, 12 महीने का ब्याज है। अगर मैं इसके 12 का भाग देता हूँ, देखो ये पूरे 1 वर्ष का है। 1 वर्ष को क्या मेरे भाई मैं 12 महीने कह सकता हूँ क्या, 12 मंथ को क्या मैं यहाँ पे 365 दिन भी कह सकता हूँ क्या। डे की बात करें तो ये कम्प्लीटली 365 दिन का ब्याज है। माह की बात करें तो ये 12 माह का ब्याज है। वर्ष की बात करें तो ये 1 वर्ष का क्या है, ब्याज है। अभी मैंने इसको डिनोट किस में कहा है, माह में, तो माह के अकॉर्डिंग देखूंगा। ये 12 महीने का ब्याज है, अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो क्या मेरे पास 1 महीने का ब्याज आ जाएगा क्या। अगर मुझे 1 महीने का ब्याज पता चल गया तो 6 से गुणा करते क्या 6 महीने का ब्याज पता चलेगा क्या। 6 से गुणा कर दिया मेरे भाई, क्या आ गया, 5.5। 5 पॉइंट क्या आ गया, 5। बताओ पहले वर्ष ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपए। अगले 6 महीने में ब्याज क्या मिलेगा, 5.5। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज मिला कितना मुझे। आप कहेंगे सर 15.5। बोलो क्या मिलेगा, 15.5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या। बस इतना ही आसान, इतना ही करना था, इतनी बात सबको आज समझ समझ में आ गई क्या। अब हमें पता है अगर मूलधन जितना गुना होगा उतना गुना ही क्या होगा, ब्याज। जितना गुना ब्याज होगा उतना गुना ही क्या होगा, मिश्रधन, उतना गुना ही। कहने का अर्थ ये होगा कि प्रश्न में बैठा हुआ एक मल्टीपल जितना गुना है उतना गुना ही क्या हर एक मल्टीपल हो जाएगा क्या। देखो मूलधन कितना है, ध्यान से समझना। मूलधन कितना है, 5,000, और मूलधन कितना है, 100। क्या आप जानते हैं कि 100 का मान किसके बराबर आ रहा है, 5,000 के बराबर। 100 का मान 5,000 के बराबर आ रहा है, कितना गुना आ रहा है, 50। क्या जो पूछे उसे किससे गुणा करोगे, 50 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा गया है, बोलो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 50 गुणा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बताओ 50 इंटू क्या आ गया, 15.5। 50 इंटू 15.5 क्या, देखो ध्यान से। जब हम इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो बताओ इसमें बटा में क्या लगा देंगे, जीरो। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। आप ये करें बटा में 10 लगाएंगे, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। क्या 155 को 5 से गुणा करेंगे ना। तो मेरे भाई 155 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ, क्या डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, आप कहे तो मैं सब डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दो। अब तो क्या ही है, कंपटीशन में जी रहे हैं थोड़ा बहुत तो ना, लगना चाहिए। 5 5 25, 5 5 25 से 2 27 हो गए, 2 बच के 5 से 2 क्या हो गए, 7। क्या 775 हो गया, क्या हो गया, 775। आप आसानी से मान रहे हैं कि 775 है वो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। कितने माह का, 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष और 6 माह। समझ में आई बात। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से समझना, ध्यान से देखना, मैंने कहा मेरे पास जो पैसे हैं वो क्या है, 3600 रुपये हैं। जो दर है वो क्या है, 16 सही 2 बटा क्या है, 3%। और जो समय है वो क्या है, 1 वर्ष और क्या है, 6 माह। 1 वर्ष और 6 माह क्या ज्ञात करना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। 1 वर्ष 6 माह का क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। आराम से समझो एक बार, है ना, जल्दबाजी नहीं है कि हम सोल्व ही कर लेंगे इस सवाल को। एक बार आराम से शिद्दत से समझो क्या क्या स्टेप है, उसके बाद में आपको सोल्व करना है, ठीक है। पिछले वाले प्रश्न को आपने समझा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस सवाल को और समझिए, उसके बाद में आप प्रश्न करना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्लियर। चलिए भाई, सबसे पहले इसका मान क्या होता है, 1/6। 1/6 क्या समय पूर्ण वर्ग है। आप कहेंगे सर समय जो है वो पूर्ण वर्ष नहीं है। कई बार मैं इस समय को पूर्ण वर्ग बोल देता हूँ जो कि गलत है। हमें समय क्या है, पूर्ण वर्ष, है ना। कई बार हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। 1 वर्ष 6 माह है तो बताओ पूर्ण वर्ष 2 वर्ष होगा कि नहीं हो। तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36। 36 1/6 6, 1/6 6, 1/6 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। सही है। अब आप खुद बताना, फटाफट बताना भाई, सारे लोग बताना। ये पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष। भाई दूसरे पूरे 12 महीने का ब्याज है कि नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कितने माह का, 6 माह। तो आप बताओ 6 माह का आधा होगा कि नहीं हो। कोई कहे कोई आदमी 10,000 रुपये कमाता है 12 महीने में, तो 6 महीने में 5,000 कमाएगा कि नहीं का, यही बात है सेम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या ये 7 रुपये 12 महीने का ब्याज है कि नहीं। सर ये जो 7 रुपये ब्याज है वो कितने माह का है, 12 महीने का। गुणा किससे कर दोगे, 6 से। 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए कितने महीने का, 6 का।
6 से गुणा कर दिया, बोलो 3.5 आया, 3.5। तो एक वर्ष का ब्याज तो कितना आ गया, 6। एक वर्ष का ब्याज तो क्या आया, 6, और अगले 6 माह का ब्याज क्या आया, 3.5। तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया, 9.5। बोलो क्या आया, 9.5। और मूलधन कितना है, 36, 36 है मूलधन। अब क्या करोगे, जितना गुणा मूलधन होगा उतना गुणा ही क्या होगा, ब्याज और मिश्र धन। बोलो भाई 36 का कितना मल्टीपल है, ये 3600, 100 गुणा है। अगर ये 100 गुणा है तो ये वाला भी कितना गुणा हो जाएगा, 100 गुणा हो जाएगा। मेरे भाई क्या आएगा, 9.5 इंटू क्या आ जाएगा, 100। आप कह सकते हो इसको 900 क्या हो गया, 50, 950। क्या जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो 950 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 950। क्लियर है। एक सवाल और कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है क्या यहाँ से। जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको दिया है, 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज दिया है आपको, ठीक है भाई। ये आपको देखना है कि सर कितना है, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये है सर 420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज, क्या है 420 रुपए। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है ना। मूलधन का मान आपको बताना है कि सर मूलधन क्या होगा, ठीक है क्या भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिनका आंसर आया बहुत अच्छी बात है। मूलधन आपसे पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई समझ लेते हैं, एक बार ये सवाल और देख लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए, जिन विद्यार्थी को पता नहीं परसेंटेज को एक बार दोबारा देखिए, है ना। प्रतिशत में हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, इन बातों को एक एक को डिटेल में पढ़ा है। एक बार दोबारा से देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आए 3 बार देखिएगा, और फिर से यहाँ देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्या बोलूं, क्या आ जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा, 81, 1/9, 9, 1/9। अब कईयों की समस्या आ रही है सर कैसे कैसे लिख दिया, है ना। बार बार बताने के बाद भी समस्या आ रही है कि सर यहाँ पे आपने कैसे कैसे लिख दिया। तो याद रखना दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष है, तो सर 2 वर्ष तो है ही नहीं। तो याद रखना, मैंने दोबारा बोला है 1 वर्ष और कुछ माह है, तो पूर्ण वर्ष क्या मानोगे, 2। 2 वर्ष मानेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर क्या आ गया, 81। अब सर ये 9 कहाँ से आ रहा है, 81 का कौन सा ब्याज ब्याज लगेगा, 1/9वां भाग। आप देख लो एक बार, 81 का 1/9 निकालोगे 9 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 1। सही है क्या। 1 सेकंड के लिए समझ रहे होंगे आप लोग 9 और 1 कैसे लिखा गया, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 9। अगले वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 10। पहले वर्ष का ब्याज 9 आएगा, अगले वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 10। बोलो बात क्लियर है क्या। पहले वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 9, अगले वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 10। हमें 10 वर्ष का पूरा नहीं चाहिए, 12 महीने का है, हमें कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। बोलो क्या आएगा, 5। अब मेरे भाई टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 9 और 5 कितने हो गए, 14। और मूलधन कितना है, 81। अब देखो एक बात आप समझ गए, अगर मूलधन दिया है तो मान किसके बराबर करोगे, मूलधन के बराबर। अगर आपको ब्याज दिया है तो मान किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर। तो मेरे भाई ब्याज कितना है, 14, और वहां क्या है 420। 14 का मान किसके बराबर, 420 के बराबर। कितना गुणा, 30। 30 गुणा आ रहा है कि नहीं। अब आप देखिएगा 30 को किससे गुणा करोगे, मूलधन से। मूलधन है कितना, 81। 81 इंटू क्या आ गया, 3। बोलो क्या आएगा, 0, 3, 38, 24। बोलो क्या आ गया, 2430। 2430 कर सकते हो, कोई डाउट इसमें। आपने देखा कि सर मूलधन का, अब मिश्र धन पूछा जाए तो सबको जोड़ दो, भाग दे दो, सॉरी भाग क्या देते, गुणा करते हैं। या तो ऐसे ही कर लो, नहीं ऐसे, 2400 क्या आ गया, 30। 2430 और 420 कितने हो गए, 2850।
2850। आप ये कह सकते हैं कि सो चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो 2800 क्या आएगा 50। सॉरी चक्रवर्ती ब्याज नहीं आएगा, गलत बोल गया मैं, मिश्र धन। मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा 2850। भाई चक्रवर्ती ब्याज तो पहले से दिया हुआ है 420। मूलधन आपके पास 100 क्या आ रहा है 23। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा 2830, 2850 सॉरी, है ना। 28 क्या आएगा 50। क्लियर है क्या? कर सकते हो आप लोग। एक सवाल और कर लीजिए, आज की क्लास का अंतिम सवाल। मूलधन 10,000 रुपए है भाई। दर है आपके पास ये 25%। समय 1.5 वर्ष। समय क्या है 1.5 वर्ष।